नमस्कार, मैं प्रसून कुमार आपका साथी। मैं आज अपने गांव में घूम के ये जानना चाह रहा हूं कि अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए। हमारे सभी लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे के सारे प्रतिष्ठित लोग हैं गांव के, और ये कृष्ण प्रसाद यादव जी जो हेडमास्टर रह चुके हैं, और हमारे गांव के पहलवान जी हैं उमेश प्रसाद यादव जी, और जो कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और अभी फिलहाल वार्ड कमिश्नर भी हैं, और ये सत्यनारायण प्रसाद यादव जी हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। देखिए, सरकार तो उसकी होनी चाहिए जो देश के लिए काम करे। नीतीश ने 15 वर्ष राज किया, लेकिन क्या विकास किया तो ये आप लोगों के सामने है। इस बार सोच समझ करके बनाना है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस बार अभी नए जो हैं तेजस्वी जी ये होनहार हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनकी भावनाओं का सभी कदर करेंगे और ये इस बार जो है इन्हें चांस दिया जाए जो कि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। यानी अब की बार युवा सरकार बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और नीतीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नीतीश तो कोई काम का ही नहीं है। देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारी बातें हुआ। लेकिन वो बोले थे कि हम 3 महीना में जो हम क्राइम को हटा देंगे, और 3 टर्म तक रहने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। इसलिए इससे कोई संभव नहीं है कि देश का विकास हो सकता है, बिहार का विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा। हमारा कहना यही है कि 15 साल जो 3 टर्म रहा नीतीश जी, इसने शिक्षा को तो पहले खा गया, ख़त्म कर दिया। मूर्ख रखने का इसका पूरा पर्पस हुआ कि देश देश में स्कूल में खिचड़ी पका को सब मूर्ख रख दिया। बच्चों को खिचड़ी खिला के इसका सरकार इसने कहा जिस टाइम आया कि हमने यह देंगे वह देंगे, बिहार को गरीबी मिटाएंगे, कुछ नहीं किया। सिर्फ रोड टंकी दिया जल पीने के लिए। रोड पर बुलने से पेट भरेगा, पानी पीने से पेट भरेगा। कहा कि हमने सुखाड़ का यह दिया 6,000 टका महीना देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, कुछ नहीं दिया। किसी को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है? नहीं, मिलने के बाद ही कर्मचारी लोग ना कहता है सूची में नाम नहीं है, यह नहीं है। बिहार की आदमी सब पढ़ा लिखा नहीं है, सारी बात को नहीं समझ सकता है। कर्मचारी ने उसको खदेड़ के भगा देता है। हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, किसके पास जाए। बिल्कुल सही बोला आपने। जी को सरकार बनाना है, नया युवक है, इसने विकास करेगा बिहार का। जी जी, आपने सही बोला। और आपने देखा कि मैं जो पूछा तो युवा सरकार ही जरूरी है अब की बार। और आपका सर क्या कहना है। मेरा कहना ये है कि 15 वर्ष में नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं, जबकि उनका कहना था कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे बिहार का, लेकिन वो कुछ नहीं करवा सके। और वो बीजेपी के नेतृत्व में अपनी सरकार चला रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब उस समय हम ये क्या कहते हैं महागठबंधन की को वोट दिया, महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बन गए और तेजस्वी उप चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन उनको क्या भावना, ऐसी गंदी भावना आई कि उन्होंने इस सरकार को, गठबंधन की सरकार को तोड़ करके पूरा धोखा दिया और प्रगतिशील सरकार को गिरा करके और उस आस्थावादी सरकार बनाया
जो केवल मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ इसी भावना में जीने वाली वो सरकार है। और देश में अनेक प्रकार का विद्रोह पैदा करने के लिए इस तरह की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें प्रगतिवादी सरकार चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो सरकार है ये जात पात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हाँ, ये जात पात पर पूरा, ये तो वैसे विकसित लोगों की सरकार है जो गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं सोच सकता है और कभी नहीं सोचा। ये इतिहास है इसका। आज़ादी के पहले से इन्होंने ऐसा ऐसा अत्याचार किया। गुलाम अंग्रेज क्या बनाएगा, यहाँ का जो निवासी था उसने ही ज़्यादा मिलकर बहुत दुर्दशा बिताया देश के लोगों का। और अंत में आखिरकार यहाँ के लोग जब पूरा क्रस्त हो गए तब नेता लोग भिड़े और आज़ादी के लिए काम किया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक पंक्ति मैं तो कहना चाहूँगा इन लोगों के लिए कि लालू भाई का जेल से निकालो हो भैया, और नीतीश भाई का अच्छा से समझावो हो भैया। लालू जी की सरकार ने अलग संस्कृति की सरकार चलाया। बिहार के लिए बहुत बड़ा सामाजिक शोषण जो हो रहा था, जुर्म जो हो रहा था, उससे ऊपर उठाया इन्होंने। और मिनिस्ट्री जब इनकी थी तो यहाँ के देश के लोग सोचते थे कि लालू के बिना संसद सुना, जबकि लालू जी रेल गुरु बने थे। जब इन्होंने प्रगतिवाद का विचार किया, जब इन्होंने दलित पीड़ित शोषित पीड़ित को ऊपर उठाना चाहा, तो इनकी वाणी से दुख कलुषित होकर उन लोगों ने गंदे विचार से, बदले के विचार से इनको पूरी सजा में ठेल दिया। और राजनीति से आज तक वो पीड़ित जेल में पड़े हुए हैं। वैसे नेता को जेल में बंद करना ये भारत के लिए जुर्म है। बिल्कुल सही बात है। और सर, अब की बार जो है तेजस्वी यादव जी ने बहुत कुछ बोले, तो क्या आपको लगता है कि वो ये काम सुनिश्चित रूप से करेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी है जो सबसे पहले वो तो अपना मैनिफेस्टो निकालता है और ये घोषणा करता है कि हम क्या क्या करेंगे। तो ये तो लालू का पुत्र है, तो लालू जो कहता था वो अवश्य करता था और उन्हीं का पुत्र है। तो ये भी ऐसी बात नहीं सिर्फ नीतीश की तरह वो घोषणा करके और कुछ ये नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये करेंगे, युवा है और इसमें उत्साह है। ये अपना जो है तन मन धन से बिहार की सेवा ही करेंगे। हमको जैसा विश्वास है ये अवश्य करेंगे। जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका दिमाग थोड़ा स्लो चलने लगा। हाँ। और युवा सरकार जरूरी। जब ये आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन हुआ था तो उस समय जयप्रकाश ने यह घोषणा किया था कि इस देश को युवा नेतृत्व चाहिए और ये बुढ़ा सब जो है सब छठिया जाता है। इसलिए कुछ दिन किया, अपना नाम किया मैना दो मैना, फिर जस का तर्स। इसलिए युवा को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देश के भविष्य के लिए उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। आपने देखा कि मैंने सारी बात पूछा तो हर लोग यही बताए कि युवा सरकार जरूरी है, तेजस्वी यादव जी आना चाहिए। तो लालू जी पहले ये बात बोलते थे। लालू की आवाज़ में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ कि लालू जी बोलते थे कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी के ऊपर बैठेगा तीन तीन। तो अब की बार ये सचमुच लग रहा है कि तेजस्वी जी आएंगे और तबला जरूर धीन धीन बजेगा। आगे चल के देखते हैं कि और आगे लोगों का क्या कहना है।